नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। भूस्खलन से टिहरी में मकान के मलबे में दबने से 3 लोगों की मृत्यु। रुद्रप्रयाग में पहाड़ी से पत्थर गिरने से युवक की मौत। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे और कई संपर्क मार्ग बाधित। दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज की स्थापना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में फिल्मों के लिए अनुकूल माहौल, प्रतिभाओं को मिलेगा मौका और बढ़ेगा रोजगार। प्रदेश में शनिवार और रविवार को नहीं होगा लॉकडाउन। ईद और रक्षाबंधन के कारण शासन ने लिया फैसला, त्योहारों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा जरूरी। और हरिद्वार की शिक्षा विभाग की मुहिम ला रही रंग। सरकारी स्कूल के 40,000 बच्चों को मेरा घर मेरा विद्यालय के तहत दी जा रही शिक्षा। एनएसएस कार्यकर्ता दे रहे योगदान। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मानसूनी बारिश से कई क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। टिहरी और रुद्रप्रयाग में भूस्खलन के कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा भूस्खलन से कई स्थानों पर हाईवे और अन्य सड़कें बाधित हैं। कई स्थानों पर मलबा गिरने और पत्थर दरकने के समाचार हैं। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के कारण आज सुबह हिंडोला खाल के पास एक मकान के ऊपर पुश्ता गिर जाने से 3 लोग मलबे में दब गए। प्रशासन और एसडीआरएफ ने राहत और बचाव अभियान चलाया, लेकिन तब तक मलबे में दबे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तीनों शवों को बरामद कर लिया गया है। टिहरी के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही 3 इंजीनियरों की एक टीम पुश्ते की गुणवत्ता की भी जांच करेगी। सड़क की जो पुश्ता था वो नीचे मकान जो उसके ऊपर गिरा है और मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें कि 3 परिवार के सदस्य दब गए हैं। उस पुश्ते की जांच के लिए हमने 3 इंजीनियर्स की कमेटी भी बनाई है। ये कमेटी जांच रही कि पुश्ते की क्वालिटी खराब थी, इस वजह से टूटा है या कोई अन्य रीजन है। इसकी भी जांच के लिए हम लोग मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इसकी करा रहे हैं। उधर रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड राजमार्ग पर संगम बाजार में आज सुबह एक स्कूटर सवार युवक पर पहाड़ी से पत्थर गिर गया। इस कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सीमांत जनपद चमोली में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बाधित है। लामबगड़, पागलनाला, भनेर पानी, पीपलकोटी, कुहेड़, नंदप्रयाग और गौचर में भूस्खलन होने से मार्ग घंटों बाधित हो रहा है। इस कारण यात्री और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल से यहाँ पे रुके हुए हैं, रोड बंद है जी, ब्लॉक है रोड। हम ये मलारी से आए हैं, आर्मी सामान लेके पंजाब जा रहे हैं। कल शाम बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर में चट्टान टूटकर मलबा सड़क पर आ गया था, जिससे मार्ग बंद हो गया। चमोली की एसडीएम बुशरा अंसारी का कहना है कि मार्ग खोलने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 12 लिंक मार्ग अब भी बंद हैं। कल शाम से 7 साढ़े 7 बजे से बद्रीनाथ हाईवे बाजपुर एक जगह है चमोली के पास, वहाँ पे बंद है। ये अवरुद्ध हो गया था। ऊपर पोर्शन था थोड़ा पहाड़ पे, तो बारिश आने के कारण नीचे आ गया, तो उससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसके लिए यात्रियों को ताकि सुविधा ना हो तो उसके डाइवर्जन करवा दिया गया है। नंदप्रयाग में भी पुलिस तैनात है और चमोली में भी पुलिस तैनात है, ताकि लोग यहाँ पे जाकर के फंसे ना और उनको डाइवर्जन के रूप से ही भेजा जा रहा है। दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज की आज से शुरुआत हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिल्म शूटिंग की ऑनलाइन अनुमति के लिए पोर्टल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य भी फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल है। फिल्म के क्षेत्र में राज्य में युवाओं को अच्छा वातावरण मिलना जरूरी है। दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज की स्थापना के अवसर पर उन्होंने कहा कि फिल्म शिक्षा पर कोर्स प्रारंभ किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेषज्ञों का एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए, जिसमें फिल्म जगत और फिल्म शिक्षा के अनुभवी लोगों को नामित किया जाए। प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर कोर्स डिजाइन किए जाएं। ये पाठ्यक्रम आने वाले समय में फिल्म उद्योग की मांग के अनुरूप हों और सिनेमा के विविध कामों को समावेशित करने वाला हो। इसमें स्नातक डिग्री और लॉजिस्टिक प्रोडक्शन के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स भी संचालित किए जा सकते हैं।
ईद और रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए इस सप्ताह शनिवार यानी कल और रविवार को कोई लॉकडाउन नहीं होगा। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि त्योहार को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। गौरतलब है कि कोविड-19 के केस बढ़ने के बाद शासन ने देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में हर शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस बार 1 अगस्त को ईद और 3 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। वहीं कल रात 8 बजे जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 199 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 2955 है, जबकि कोरोना संक्रमित 76 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। इस पहले मुख्य सचिव पल कुमार सिंह आज अपने पद से रिटायर हो गए। 1987 बैच के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ओम प्रकाश अभी अपर मुख्य सचिव थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मुख्य सचिव ओम प्रकाश अनुभवी और वरिष्ठ नौकरशाह हैं और उत्तराखंड के तमाम विभागों में उन्होंने काम किया है। उनके अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने नए मुख्य सचिव को शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, ओमप्रकाश जी हमारे अनुभवी अधिकारियों में से हैं और सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। वो देहरादून में जिलाधिकारी के भी नाते उन्होंने काम किया है और कुछ विभागों को अगर छोड़ दिया जाए, 1-2 विभागों को, तो सभी विभागों का काम उन्होंने देखा है, काम किया है। उन्होंने तमाम सचिव के नाते, अपर सचिव के नाते तमाम विभागों में काम किया है और उनके इस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से राज्य को मिलेगा। उनके लिए हमारी नैनीताल जिले में डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने हल्द्वानी के बेस अस्पताल में डेंगू के लिए 10 बेड का वार्ड और सुशीला तिवारी अस्पताल में 40 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर भागीरथी जोशी का कहना है कि फिलहाल भी डेंगू का कोई पेशेंट नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। फॉगिंग तो रोस्टर वाइज सभी जगह हो रही है। यहाँ नगर पालिका करा रही है, तालुआ में भी नगर पंचायत द्वारा फॉगिंग हो रही है, ग्रामीण एरिया में भी फॉगिंग रोस्टर वाइज हो रही है और एक राउंड हो भी चुका है और घर घर जाके सर्वेलेंस और जो लार्वा सोर्स रिडक्शन, ये सारे काम हम लोग करवा रहे हैं और साथ ही एलाइजा किट और रैपिड डेंगू किट्स की भी खरीद हो चुकी है। अभी तक कोई केस ऐसा अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। करीब 50 से 55 के बीच में डेंगू टेस्ट बेस चिकित्सालय में हो चुके हैं। रैपिड कार्ड तो नेगेटिव आए हैं अभी तक। गौरतलब है कि पिछले साल हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज सामने आए थे, जिसे देखते हुए इस बार स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही पूरे जिले में फॉगिंग और छिड़काव के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी के चलते सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को पढ़ाई का नुकसान हुआ है। हरिद्वार के शिक्षा विभाग ने अब इन छात्रों को पढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल मेरा घर मेरा विद्यालय शुरू की है। हरिद्वार शिक्षा विभाग ने घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने का अभियान शुरू किया है। अभियान से सरकारी स्कूलों के उन बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है जिनके पास न तो स्मार्टफोन है और न ही टेलीविजन। ऐसे बच्चों के लिए ये अभियान उन्हें शिक्षा से जोड़े रखने के लिए वरदान साबित हो रहा है। हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया कि इस अभियान के तहत एनएसएस के कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकारी स्कूलों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले में पहली से तीसरी कक्षा के लगभग 40,000 बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाया जा रहा है। सर्वे कराया तो पाया कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें केवल 18% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। इसको सोचते हुए ही हमने एनएसएस का सहारा लिया, राष्ट्रीय सेवा योजना का। तो सबसे पहले हमने खानपुर ब्लॉक लिया, वहाँ के 2300 बच्चे हमने लिए कक्षा 1, 2, 3 के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। वहाँ जो एनएसएस के वॉलंटियर्स थे उन्होंने घर घर जाके पढ़ाया, बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिला, उन्होंने सारे बच्चों को कवर किया। इसको देखते हुए हमने प्रोग्राम पूरे जिले में लॉन्च किया। प्रोग्राम का नाम है मेरा घर मेरा स्कूल, माने घर को ही स्कूल हमने बना दिया। इन बच्चों के लिए रूम टू रीड संस्था द्वारा विशेष सिलेबस बनाया गया है। एनएसएस के जिला संयोजक डॉक्टर एसपी सिंह का कहना है कि एनएसएस के कार्यकर्ता अपने आसपास के बच्चों को एक घर में एकत्रित करके उन्हें सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं। मेरा घर मेरा विद्यालय करके, यानी घर पर जहां बच्चे हैं अपने आसपास में या अपने घर के छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं, इसी घर में सरस्वती विद्या मंदिर की बालिका है, स्वयंसेवी छात्रा पायल, तो ये अपने आसपास के बच्चों को इनको पढ़ा रही है और पिछले 2 महीने से लगातार इनको ये पढ़ा रहे हैं, जिससे कि कोई बच्चा वंचित न रह जाए।
अभियान में जुटी छात्रा पायल का कहना है कि उन्हें एनएसएस द्वारा ये काम सौंपा गया है। वो स्वयं राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी हैं और उन्हें बच्चों को पढ़ाने में संतोष मिलता है। उनसे एनएसएस के जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने मुझे बताया कि एनएसएस वालों ने एक मुहिम चलाई है, मेरा घर मेरा विद्यालय। तो उसके तहत तो उन्होंने हमें बताया कि आपके आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल्स के, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं ले पाते, उन्हें समझ में नहीं आता अच्छे से, तो वो बच्चों को फिर मैंने शुरू किया उनको पढ़ाना। वो बच्चे आते हैं, अभी और बच्चे भी हैं लेकिन उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो नहीं आ पाए। तो इनको मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और जिसमें इनकी ज़्यादा रुचि है उन्हें और अच्छे से पढ़ाती हूँ। और पढ़ाने के बाद जो अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे ढोलक जाना, मशीन चलाना, तो ये सब भी मैं सिखाती हूँ बच्चों को। पिथौरागढ़ के हस्तशिल्प कारीगरों ने इस रक्षाबंधन पर अभिनव प्रयोग कर रिंगाल की राखियां लाई हैं। ये राखियां पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। पिथौरागढ़ के मुआनी में 32 महिलाएं फ्रेंडली राखी बनाने के काम में जुटी हुई हैं। संस्था रिंगाल से 10 से अधिक प्रकार की फैंसी राखियां तैयार कर रही है। इससे पर्यावरण के लिए खतरा बन चुके प्लास्टिक का उपयोग कम होने के साथ ही रिंगाल उद्योग को एक बार फिर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अभी यहाँ पे हम लोग राखियाँ बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत फैंसी टाइप की भी है और बहुत सिंपल टाइप की, क्योंकि ये डिमांड पे बनाई जा रही है। और यहाँ पे हमें रोज़गार इसलिए मिल रहा है कि हमें कहीं दूर घर से जाना नहीं पड़ रहा, और सबसे अच्छी बात हमें बैठे बैठे काम मिल रहा है, जिससे हमारी इनकम भी अच्छी खासी हो जाती है, जिससे हम अपनी फैमिली की थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। केंद्र सरकार की सहायता और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान के सहयोग से काम कर रही पिथौरागढ़ की एक संस्था ने इन महिलाओं को रिंगाल से राखियां बनाने का प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं ने रिंगाल से राखी बनाना शुरू कर दिया। इस समय जो वर्तमान में काम कर रहे हैं हम, जिस परियोजना के अंतर्गत है, वो नेशनल मिशन नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ हिमालयन का है, जो जीबी पंत कोशिका टार्म पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से है। वर्तमान में जो राखी निर्माण हो रहा है वो उसी प्रोग्राम के तहत हो रहा है। लास्ट ईयर से हमने उसकी शुरुआत की थी, जिसमें हमने 53 महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया और उनने फिर प्रोडक्शन भी शुरू किया, मार्केट में राखियाँ उतारी। अभी उसका दूसरा चरण था, कुछ वैल्यू एड करके इको फ्रेंडली राखियाँ तैयार की जा रही हैं। संस्था के सचिव राधा खनका कहती हैं कि शुरुआत में कम राखियां बाजार में उतारी थीं, लेकिन जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों से राखी की डिमांड आने लगी। संस्था अगली बार बड़े स्तर पर राखी का काम शुरू करेगी ताकि देश के कोने कोने में रिंगाल से बनी राखियां पहुंच सकें। हम इन राखी को पिछले साल से बना रहे हैं। पिछले साल पहले हमने ट्रेनिंग दी, फिर इसका प्रचार प्रसार किया जिले में और स्थानीय लोगों में, और बाहर जैसे नेता हैं, अधिकारी हैं, इन सब से संपर्क किया और बाहर भी हमने संपर्क किया, वहाँ भी भेजे राखियाँ, सभी के पसंद आए। तो इस साल हमने डिमांड ज़्यादा आ गया। पिछले साल जो हमारा उत्पादन देख के इस साल डिमांड ज़्यादा आई है, लगभग 25-30 हज़ार से ऊपर की डिमांड है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भूस्खलन से टिहरी में मकान के मलबे में दबने से 3 लोगों की मृत्यु। रुद्रप्रयाग में पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक युवक की मौत। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे और कई संपर्क मार्ग बाधित। दून विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ सिनेमैटिक स्टडीज की स्थापना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड में फिल्मों के अनुकूल माहौल, प्रतिभाओं को मिलेगा मौका और बढ़ेगा रोजगार। प्रदेश में इस शनिवार और रविवार को नहीं होगा लॉकडाउन। ईद और रक्षाबंधन का शासन ने लिया फैसला, त्योहारों पर सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। और के शिक्षा विभाग की मुहिम रही। सरकारी स्कूलों के 40,000 बच्चों को मेरा घर मेरा विद्यालय के तहत दी जा रही शिक्षा, एनएसएस कार्यकर्ता दे रहे योगदान। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।